जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक अनोखी और अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है श्री कृष्ण और विदुरानी की खिचड़ी की। महाभारत के युद्ध की तैयारी अपने चरम पर थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेना जुटा रहे थे और संपूर्ण हस्तिनापुर युद्ध की आग में झुलस रहा था। इसी बीच स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। उनके आने का समाचार राजमहल में फैल गया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सबसे भव्य कमरे में सोने चांदी के थाल रखे गए, महंगे पकवान तैयार किए गए और संगीतकारों को बजाने के लिए बुलाया गया। सारा महल उस उत्सव के लिए सजाया गया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि सच्चा आदर और प्रेम शाही दिखावे में नहीं है, बल्कि सरल हृदय में होता है। इसलिए वो राजमहल की ओर नहीं गए, बल्कि सीधे विदुर जी के घर की ओर चल पड़े। विदुर जी उस समय अपने कार्यों में व्यस्त थे। घर पर केवल विदुरानी यानी विदुर जी की पत्नी मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े हैं, तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। विदुरानी ने तुरंत उनके स्वागत की तैयारी शुरू की। लेकिन समस्या ये थी कि घर में कोई भव्य भोजन नहीं था, ना कोई मीठा, ना कोई शाही पकवान और कुछ भी नहीं। केवल साधारण खिचड़ी, दाल और थोड़ी सब्जियां थी। विदुरानी ने अपने कांपते हाथों से पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से वो साधारण भोजन तैयार किया। वो जानती थी कि श्री कृष्ण के लिए शाही थाल और भव्य पकवान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेम और ईमानदारी से परोसा भोजन उन्हें प्रिय होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। विदुरानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपार आनंद और गर्व झलक रहा था। श्री कृष्ण ने इस साधारण खिचड़ी को बड़े प्रेम और भक्ति भाव से खाया। उन्होंने केवल भोजन ही नहीं, बल्कि विदुरानी के हृदय के प्रेम को भी स्वीकार किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ईश्वर को वैभव, संपत्ति की परवाह नहीं होती, केवल सच्चा भाव और श्रद्धा चाहिए। जय श्री कृष्ण।